नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम जानेंगे बाराबंकी जिले में क्यों कांग्रेस के अनुसूचित जाति मध्य जोन के अध्यक्ष तनुज पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही देखेंगे देवरिया की खबर, जहां विधायक ने क्षेत्र में विकास करने की मांग की। और बात करेंगे एटा की, जहां ऑल इंडिया किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष द्वारा शहर में निकाली गई रैली। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी जिले में कांग्रेस के अनुसूचित जाति मध्य जोन के अध्यक्ष तनुज पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी मामले में क्रोनी कैपिटलिज्म की मिसाल बताते हुए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की मांग की है। इसके साथ ही तनुज पुनिया ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभाजनकारी एजेंट का दंश झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ी है। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटालों से भी चिंतित हैं। इसलिए हम सरकार को उसकी जिम्मेदारी से भागने की इजाजत नहीं दे सकते। सरकार सब कुछ बेचती जा रही और एक ही दो लोग हैं, एक ही दो ऐसे उद्योगपति हैं जिनके हाथ में सारी स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज चली जाए। अभी अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि अडानी जी का जब हिंडनबर्ग के द्वारा खुलासा हुआ तो एलआईसी और एसबीआई को कितना भारी नुकसान था। ये सिर्फ एसबीआई और एलआईसी का नुकसान नहीं है, ये करोड़ों लोग इनमें निवेश कर चुके हैं जो इन सबसे जुड़े हुए हैं संस्थाओं से, और सबका नुकसान सीधे गांव-गांव में घुस करके हुआ है। और इस सब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो हमारी मांग यही है, जेपीसी की मांग, जो अध्यक्ष जी आपके बीच में रख चुके हैं, कि जेपीसी का गठन हो। जिस प्रकार से इससे पहले भी ऐसे बड़े घोटालों में जेपीसी का गठन हुआ है, इस बार भी गठन होना चाहिए। एक ऐसी जांच होनी चाहिए जिससे पूरा खुलासा हो, इतना बड़ा घोटाला हुआ तो कैसे हुआ, कौन है इसके पीछे। अगर इस बात को कोई उठाता भी है, संसद में वो उठाने की प्रयास करता है, तो उसका भाषण को जो है हटा दिया जाता है रिकॉर्ड से। तो ये एक तरह से हमारे जो डेमोक्रेसी है उस पर प्रहार है। और जेपीसी का गठन होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, और जो घाटा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो अडानी जी की संपत्तियों को करके इस प्रकार से जिले जिले में जो है हो रहा है। आजकल जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं, लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाता है, उसको नीलाम किया जाता है, उसको नीलाम करके जो नुकसान हुआ है वो भरा जाता है। वैसे ही उनकी संपत्तियों को लेकर के नीलाम करके और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने विधानसभा में राज्यपाल के सामने अपनी बातों को रखा और रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के खुखुंदू में नवसृजित ब्लॉक में वीडियो की तैनाती के लिए विधानसभा में मांग की। साथ ही उन्होंने भट्टी में फायर स्टेशन बनाने और नूनखार रेलवे स्टेशन पर वाराणसी लखनऊ गोरखनाथ एक्सप्रेस के ठहराव के साथ साथ अपने क्षेत्र में कई सारे विकास कार्यों की मांग की, जिसे लेकर क्षेत्र में विधायक की काफी सराहना की जा रही है। एक हमारे यहाँ खुखुंदू ब्लॉक का सृजन होना है, जिसके लिए 2011 में 71 दिन तक आंदोलन चला था। इसके बाद उस आंदोलन में हम लोग सहभागी रहे, जिसके वजह से हम लोग के जीत कर आने के बाद वहाँ के लोगों को उम्मीद जगी कि उस ब्लॉक का सृजन हो जाएगा। तो जब पहली बार हम लोग जीत के आए तो 26 मई 2022 को इसी सदन में हम लोगों ने उस ब्लॉक सृजन की बात उठाई थी। मैं फिर आज आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि उस ब्लॉक के सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, तो उस ब्लॉक का सृजन कर वहां पर वीडियो की तत्काल तैनाती कर दी जाए। दूसरी हमारी मांग है कि खुखुंदू और नूनखार भटनी तक का एक प्रमुख मार्ग है, जिस पर बहुत यातायात है, और वहां से यदि वो सड़क चौड़ीकरण और शुद्धिकरण हो जाती है तो वहां पर लगभग 60 से 70 गांवों के लोगों का आवागमन है उस रोड से। इसलिए उस सड़क का बनाया जाना बहुत ही जरूरी है। और अभी आदरणीय सलभ जी जो बोल रहे थे कि देवरिया कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की खराब नीतियों की वजह से वो सभी चीनी मिल बंद हो गए। तो
तो हमारी मांग है कि देवरिया में एक नई चीनी मिल की स्थापना की जाए। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। आज ऑल इंडिया किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष द्वारा शहर में रैली निकाली गई। रैली में 105 पीआरडी जवानों को ड्यूटी न कराने पर रैली को निकाला। जिलाध्यक्ष का कहना है कि ये 105 पीआरडी के जवान 20 से 25 साल से सभी अधिकारियों की सेवा कर रहे हैं, फिर भी इन पीआरडी जवानों को ड्यूटी पर नहीं लगाया जा रहा है, जिसमें इनके बच्चे परेशान हैं। जिलाध्यक्ष का आरोप है कि इनकी ड्यूटी लगाने के लिए इनके प्रभारी 25,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष का कहना है कि जो प्रभारी को पैसा दे रहा है उसी पीआरडीए की ड्यूटी लगाई जा रही है। ऑल इंडिया किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष का कहना है कि जब तक 105 पीआरडी जवानों की ड्यूटी नहीं मिल जाती तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अध्यक्ष जी, आज जो रैली निकाल रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है? रैली का मेन उद्देश्य है 105 पीआरडी जवानों को ड्यूटी दिलवाना। ये तो धरना दे रहे हैं कई दिनों से, उस पर कुछ नहीं हुआ क्या? आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन हमारी मांग है कि पीआरडी के जवानों को जब तक ड्यूटी नहीं मिलेगी हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये कितने दिनों से धरना चल रहा है? ये 16 तारीख से लगातार धरना चल रहा है। कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक ड्यूटी नहीं मिलेगी तब तक ये धरना जारी रहेगा, क्योंकि ये पीआरडी के जवान 28 साल से 22 साल से 25 साल से 30 साल से नौकरी कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिले के, उनके यहाँ सबके यहाँ इन्होंने नौकरी की है, इनकी सेवा की है। यहाँ के जिला के प्रशासन को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेना चाहिए। 28 साल हो गए, 30 साल हो गए, 25 साल से ये सेवा कर रहे हैं पीआरडी के जवान, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, 1 साल से इनको ड्यूटी नहीं दी गई है। हमारी मांग है ऑल इंडिया किसान यूनियन ने इनका निर्णय क्यों लिया? इनका कोई नहीं है। ये एमएलए के पास गए, एमपी के पास गए और भी मंत्रियों के पास में गए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास भी गए, लेकिन प्रदेश के अंदर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने, शासन के अधिकारी ने सुनी नहीं। लेकिन ऑल इंडिया किसान यूनियन के पास 1 महीने से आए, 1 महीने से लगातार ऑल इंडिया किसान यूनियन आंदोलन कर रही है और दृढ़ निश्चय लिया है कि जब तक इनको पीआरडी जवानों को ड्यूटी नहीं मिलेगी ऑल इंडिया किसान यूनियन संघर्ष करती रहेगी, अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ेगी तो भूख हड़ताल करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो आमरण अनशन भी करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या कारण है कि इनको ड्यूटी नहीं दी जा रही? इनका कोई कारण नहीं है। यहाँ के जो अनीश कुमार बीओ हैं और प्रभारी बनाया गया एटा का, इन्होंने मांग की है कि सभी जवान 20,000 या 25,000 30,000 रुपये दे दें और इनको नियुक्ति दे दी जाएगी, इनको ड्यूटी दी जाएगी। इनकी मांग है रिश्वत 25,000 30,000 जितना ये क्षमता है। ये बेचारे गरीब है, 1 साल से घर में बैठे हैं, कहाँ दे सकते? जिन्होंने दे दिया उनकी ड्यूटी लग गई, वो ड्यूटी लगातार कर रहे हैं। एटा से सीनू संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। एटा के पिलवा थाना के NH 34 स्थित गांव पुठिया पर कार बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई। कार बाइक भिड़ंत की सूचना पर मेडिकल कॉलेज पहुंचे एसएसपी उदय शंकर सिंह। वहीं एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचकर एसएसपी ने घटना की जानकारी ली। एसएसपी ने कहा कि स्विफ्ट कार बाइक भिड़ंत में एक महिला और 2 पुरुष की मृत्यु हुई है। तीनों ही मृतक थाना पिलवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। कोतवाली नगर प्रभारी डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह व पटियाली गेट चौकी इंचार्ज रितेश ठाकुर भी एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। मामला क्या है और क्या उसमें अभी तक की? आज सायं लगभग 5 बजे नेशनल हाईवे पर थाना पिलुआ क्षेत्रांतर्गत एक मोटरसाइकिल और एक स्विफ्ट डिजायर कार में टक्कर हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 लोग इसमें मौके पर टकराने से उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें एक महिला है और 2 पुरुष हैं। और अभी जानकारी हुई है छानबीन करने पर कि ये पिलुआ थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। शेष उनके परिवारीजनों से विस्तृत जानकारी ली जा रही है और घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एटा से सीनू संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मैनपुरी के कस्बा कुसमरा के रामनगर रोड निवासी रूमी यादव शराब माफिया पर कई मामले दर्ज हैं, जिसमें न्यायालय ने गैंगस्टर मामले में कार्यवाही करते हुए संपत्ति कुर्की के आदेश दिए हैं। उक्त आदेश के क्रम में तहसीलदार विशाल यादव टीम के साथ हिस्ट्री शीटर के घर पहुंचे। उनके साथ प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह व पुलिस बल भी मौजूद रहा। रोमी यादव के 3 मंजिला मकान में तीसरे हिस्से को तहसीलदार द्वारा सील कर दिया गया। बताया गया कि उक्त मकान में आरोपी का तीसरा हिस्सा है, उसके हिस्से को सील किया गया है। सील किए गए मकान की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है। तो वहीं कार्यवाही की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने क्या कुछ बताया, सुनिए।
ने कल 53,37,000 की संपत्ति को कुर्क किया है, क्या पूरा मामला है? ये रोमी यादव है जो शराब माफिया है, इसकी इस पे गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा था और 14 गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत इसकी 53 लाख कुछ हज़ार की संपत्ति है जो चिन्हित की गई थी, उसको कल कुर्क किया गया है किसनी पुलिस द्वारा। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।